पेट्रोल की कीमत को गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, पेट्रोल की कीमत का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। ये गहलोत सरकार जनता के साथ पूरी तरह अन्याय कर रही है और सारे मतलब सारे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में ही है। तो सीधी सी बात है कि ये तो जो आम आदमी है उस पर डेफिनेटली वो मार हो रही है। जो अनलीगल तरीके से जैसे आतंकवादी कर रहे हैं वो सामने से कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट चुपके से कर रही है। आम आदमी का मरण है साहब, हमारे जैसे गरीब आदमियों का कर क्या सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दिया, जो करना था कर लिया, आम आदमी क्या कर सकता है। राजस्थान समेत पूरे देश में पेट्रोल के दाम कई जगहों पे 100 रुपये के पार पहुंच गए हैं और जो कि अब एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। यानी कि अब एक आम बात हो चली है जब पेट्रोल के दाम 100 रुपये पहुँच गए हों। ऐसे ही हम आज पेट्रोल पंप पे पहुँचे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोल के दाम जो हैं वो 96 रुपये पर लीटर पहुँच चुका है। जबकि वहीं XP 100 पेट्रोल की बात की जाए तो XP 100 पेट्रोल 160 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। चलिए आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह के हालात हैं और आखिर आम लोगों का क्या कहना है इन सब पर। मैम, पेट्रोल के दाम 96 रुपये पर लीटर हो चुके हैं, क्या हालात हैं, किस तरह के, क्या आप उसी तरह पेट्रोल डलवा रहे हैं जैसे आम दिनों पर डलवाते थे या थोड़ी बहुत कहीं कटौती की जा रही है? नहीं, ऊपर नीचे तो किया ही जा रहा है। कभी सोच भी लिया जाता है कि नहीं डलाया जाए, तो ये तो है ही। अभी कोई खास सरकार से अपील, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये तो केंद्र सरकार का मामला है, गहलोत सरकार ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया इस मामले में। जी जी, नो कमेंट्स। तो इस तरह से जो पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब पेट्रोल के दाम जो है वो 96 रुपये पर लीटर तक पहुंच गए और कई शहरों में 100 रुपये को पार कर चुका है। जयपुर, राजस्थान के जो श्रीगंगानगर का इलाका है वहाँ पे 100 रुपये 102 रुपये पेट्रोल पहुँच गया है। क्या कहेंगे सर, बड़ी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट लाइफ में, और भी दूर दूर से आए हैं पढ़ने के लिए, तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं छोटे छोटे। अब ये पेट्रोल का हो रहा है तो ये तो रेगुलर खर्चा है। अब पर्सनल व्हीकल के बिना चलने में दिक्कत भी होती है, टाइमिंग का भी नहीं बैठ पाता और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप XP 100 पेट्रोल डलाते हैं या नॉर्मल पेट्रोल डलाते हैं? नॉर्मल पेट्रोल डलवाता हूँ मैं सर। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप भरवाने आए हुए हैं। XP 100 160 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि पावरफुल बाइक्स और ये सब होती है, ये अक्सर XP 100 बाइक पेट्रोल डलवाते हैं, जो कि 160 रुपये, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 160 रुपये प्रति लीटर। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा है कीमत तो। पेट्रोल की कीमत को गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, पेट्रोल की कीमत का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। नहीं तो ऐसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है और ऐसे हो भी नहीं पाएगा, स्टडी भी रुक जाएगी एक टाइप से। तो लोगों की साफ सीधी एक ही मांग है कि पेट्रोल के जो दाम हैं वो कम किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होती है बल्कि इससे कई और जो चीज़ें हैं, दूसरी जो व्हीकल्स होते हैं उनके भी दाम बढ़ते हैं, जिसकी वजह से दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके भी दाम बढ़ते हैं। सब पेट्रोल के दाम 96 रुपये पर लीटर पहुंच चुके हैं, कई शहरों में 100 रुपये को पार गए हैं। क्या कहेंगे? कहना तो क्या चाहेंगे कि यार यही है कि पेट्रोल इतना कॉस्टली नहीं होना चाहिए भाई, गवर्नमेंट को देखते हुए। पर पेट्रोल जैसे पता लगता है कि सुनने में आया कि पर मतलब जो पेट्रोल जो ऑलरेडी जो रेट होता है वो 35 या 40 के अप्रोक्सीमेट होता है, तो इतना ज़्यादा क्यों? कोई रीज़न तो होना चाहिए ना, कोई हद, एक लिमिट होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। आखिर आम जनता पे इतना भार क्यों डाला जा रहा है? आखिर टैक्सेस इतने ज़्यादा क्यों इम्पोज किए जाए, चाहे वो मामला केंद्र से जुड़ा हुआ हो या राज्य से जुड़ा हुआ हो? क्योंकि सरकार लगातार वैट बढ़ा रही है। वैट के दाम बढ़ाने के साथ साथ अभी केंद्र सरकार ने भी बजट भाषण के अंदर 2% के वैट का इजाफा किया है, जिसका भार सीधे सीधे आम लोगों पे पड़ा है। आइए कुछ और 4 व्हीलर वालों से भी जानते हैं कि आखिर क्या हालात हैं। यही कहेंगे पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। जो गहलोत सरकार है उनका तो कहना है कि हम और कम नहीं कर सकते, हमारे ऊपर भार बहुत है, वित्तीय भार है हमारे ऊपर। अच्छा, तो वित्तीय भार का यही रास्ता थोड़ी है, पेट्रोल के भाव बढ़ाए जाएं और भी टैक्स लगाने के काफ़ी साधन है। कुल मिला के आगामी बजट में क्या आपको उम्मीद है कि पेट्रोल के दाम पे वैट कम किया जा सकता है? बिल्कुल करना चाहिए। ये गहलोत सरकार जनता के साथ पूरी तरह अन्याय कर रही है और सारे मतलब सारे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में ही है। आइए कुछ और लोगों से इस बारे में जानते हैं। सर, राजस्थान के अंदर कई इलाकों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। जयपुर में भी आप जो पेट्रोल भरवा रहे हैं वो 96 रुपये प्रति लीटर भरा रहे हैं, क्या कहें? यही कहना है कि जैसे मान लो मैं आज 15,000 रुपये का जॉब कर रहा हूँ
उसमें पहले तो लगभग 1500-1600 रुपये के पेट्रोल में काम चल जाता क्योंकि ऑफिस आना जाना हो जाता था। अभी लगभग 4-4,500 रुपये का होने लग गया। तो जो मेरी इनकम थी, ग्रोस जो इनकम थी वो तो वही रह गई, लेकिन जो मेरा पेट्रोल का खर्चा होता वो बढ़ गया। तो सीधी सी बात है कि ये तो जो आम आदमी है उस पर डेफिनेटली वो मार हो रही है। जो अनलीगल तरीके से जैसे आतंकवादी कर रहे हैं वो सामने से कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट चुपके से कर रही है। इसमें हरियाणा में चले जाओ आप, वहाँ टैक्स फ्री है, पंजाब में चले जाओ, यूपी में चले जाओ 72 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है। अरे राजस्थान के अलग से पाकिस्तान से आया है। मेन बात ये ना कि पाकिस्तान से थोड़ी है राजस्थान, जो इसमें 95 की रेट हो गई। आप सरकार कह रही है आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें। आम तो कहाँ से जाएगा? मेरा कालवाड़ रोड पे गांव है, वहाँ कौन सा आम ट्रांसपोर्टेशन होगा? बताइए मेरे को, कौन सा मेट्रो जाता है, लो फ्लोर जाती है, क्या जाता है वहाँ पे? बताओ, आप बैकवर्ड एरिया से गांव से हूँ मैं, और क्या जाएगा वहाँ पे? आप बताओ। मैं मेट्रो सीधी सी बात है। पेट्रोल 96 पहुंच चुका है और सरकार कह रही है कि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो पेट्रोल के दाम से वैट घटा सके या कुछ कर सके। क्या कहेंगे? आम आदमी का मरण है साहब, हमारे जैसे गरीब आदमियों का कर क्या सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दिया, जो करना था कर लिया, आम आदमी क्या कर सकता है। क्या आगामी बजट जो 24 फरवरी को आने वाला है, क्या उससे आपको कुछ उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं है साहब, पेट्रोल कभी कम नहीं हो सकता। ये ऐसा लगता नहीं है कि ये संभव नहीं है कि पेट्रोल कम होगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करेगी ये। तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे न सिर्फ आम आदमी पर असर पड़ा है, बल्कि जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो दूसरे मालवाहक वाली जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर भी सीधे तौर पर असर पड़ा है। और जिससे कि जो आम चीज़ें हैं, जो मार्केट में जो चीज़ें हम खरीदते हैं, चाहे वो सब्जी से जुड़ी हुई चीज़ें हों या दूसरी चीज़ें हों, वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसका असर सीधे तौर पे आम लोगों पे पड़ा है और सरकार का कहना लोगों का कहना है कि सरकार को किसी भी हालात में पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए। उस पर लगे जो टैक्सेस हैं, उस पर जो लगे वैट है, वो कम किए जाने चाहिए। लेकिन गहलोत सरकार का जो हाल ही में बयान आया है वो इसकी ओर इशारा नहीं करता है। मैं अनीश शेखर, कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।